डिफेंस सेक्टर का एडवांसमेंट किसी भी कंट्री के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि उस राष्ट्र की सिक्योरिटी या सेफ्टी कहीं ना कहीं डिफेंस टेक्नोलॉजी का एडवांसमेंट पे डिपेंड करती है। एक ऐसा इंटरसेप्टर मिसाइल है जो काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में रहा है और अभी तक इस पर कोई भी क्वेश्चंस नहीं आए हैं, जिसका नाम है आयरन डोम। और ये इंटरसेप्टर मिसाइल जब आपने इसराइल और फ़िलिस्तीन वार के बारे में सुना होगा तो वहाँ पर लेकर काफ़ी हद तक ये न्यूज़ में रहता है। और आज भी इसकी चर्चा भारत में होती रहती है, कहीं ना कहीं आए दिन किसी न किसी न्यूज़पेपर में। और साथ ही साथ जो मेरे स्टूडेंट होते हैं, जब मैं फ़ेस टू फेस क्लासेस भी लेता हूँ, तो वहाँ पे मुझसे इस बारे में बातें करते रहते हैं। सो आई थॉट वाई नॉट आई मेड दिस वीडियो फॉर ऑल ऑफ़ यू। और ये हर किसी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। इंटरसेप्टर्स क्या होते हैं उस बारे में भी हम बात करने वाले हैं, और आयरन डोम की चर्चा भारत में भी क्यों होती है, सब देखने के बाद आप अच्छी तरह से समझ जाएंगे। ये टॉपिक साइंस एंड टेक्नोलॉजी से जुड़ा हुआ है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ यू फॉर योर कमिंग ईयर एग्जामिनेशंस। साइंस एंड टेक इन्वायरमेंट से जुड़े जो भी करंट अपडेट्स होते हैं वो मैं आपको लेकर लगातार अनअकैडमी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे बना रहता हूँ। ये हमारा लेसन नंबर 76 है। सो आइए स्टार्ट करते हैं। वीडियो की शुरुआत में मैं आपको अपने बारे में बता दूँ। मेरा नाम डॉक्टर रवि अग्रहरी है। मैंने IIT दिल्ली से PhD की डिग्री ली है। मेरा इंस्टीट्यूशन है पूर्वांचल IAS के नाम से, जहाँ का मैं डायरेक्टर हूँ गोरखपुर में। यहाँ दिल्ली के सारे अध्यापकों की टीम आपको फेस टू फेस कक्षाएँ देती है। मैं आपको साइंस टेक एनवायरमेंट की क्लासेस देता हूँ। पिछले 18 सालों से सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी लगातार करा रहा हूँ। 1000 से अधिक स्टूडेंट हैं जो इस परीक्षा में सफल हो चुके हैं। मेरी 2 किताबें हैं, वन इज़ ऑन साइंस एंड टेक एंड एनवायरमेंट, जो मैग्रा हिल से प्रकाशित हो रही है और ये भारत में सबसे ज़्यादा बिकने वाली किताबों की सूची में है। टेलीग्राम चैनल जो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, मेरा टेलीग्राम चैनल है t.me/ravi_upsc_academy। यहाँ पर आपको मेरे पूरे के पूरे PDF मिल जाते हैं, और इसके अलावा मेरी वीडियो लिंक्स भी आपको यहाँ पर मिल जाती है। यहाँ पर आपको मेरे पूरी की पूरी वीडियो लिंक्स भी मिल जाती है। मेरा अनअकैडमी प्रोफाइल है unacademy.com/ravi_2010। यहाँ पर आपको मेरी प्लस की क्लासेस मिलती हैं, और प्लस के अतिरिक्त जो स्पेशल क्लासेस होती हैं वो भी अनअकैडमी पर आपको यहाँ पर मिल जाती हैं। स्पेशल क्लासेस जो होती हैं वो फ्रीली होती हैं आप सबके लिए, और आप सबको इतना मैं गुजारिश करूँगा, आप सब मुझे यहाँ पर फॉलो कर लें। दैट विल बी वेरी बेनिफिशियल टू ऑल ऑफ़ यू। आपको धीरे धीरे ये चीज़ें समझ में आ जाएंगी। मेरा कोड रवि UPSC, जब भी आप कोई कोर्स ज्वाइन करते हैं, रवि UPSC कोड को यूज़ करने में आपको अतिरिक्त 10% का डिस्काउंट मिल जाता है। इंडिया के बेस्ट एजुकेटर UPSC CSC के लिए आपको अनअकैडमी पर क्लास लेते हुए दिख जाते हैं। ये सारे के सारे एजुकेटर्स, दे आर हाईली एक्सपीरियंस फैकल्टीज इन सिविल सर्विस एग्जामिनेशंस, आपको यहाँ पर क्लास लेते हुए दिखते हैं। अनअकैडमी अनाउंस करता है मेंस के मेंटरशिप प्रोग्राम्स, और 2022 के लिए UPSC CSC लर्नर्स जो भी हैं, आप सब इस कोड को स्कैन कर लें और सीधा आप यहाँ से जुड़ जाएँ। आप सबके लिए फ़ायदेमंद है। अनअकैडमी आपके प्राइसेस जो है वो हाई कर रहा है। 20% आने वाले समय में प्राइस हाइक हो रही है। उसके हाइक होने के पहले आप कोर्सेज़ को ले लें। और एक चीज़ और, अगर आप रवि UPSC कोड को आज यूज़ करते हैं तो आज अभी जो प्राइस हाइक नहीं है उसमें भी आपको 10% तक अतिरिक्त डिस्काउंट मिल जाता है। अनअकैडमी आपको CSC एश्योर एक ऑप्शन देता है। अगर आप 2 साल या उससे का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको अनअकैडमी एक एक्स्ट्रा ऑप्शंस देता है, 1 ईयर या 2 ईयर या उसके अलावा उससे ऊपर के सब्सक्रिप्शन आपको देता है आपके एग्जामिनेशंस में आपकी हेल्प करने के लिए। और ये तो सबसे अच्छा ऑप्शन है उन बच्चों के लिए जो ऑलरेडी ग्रेजुएशन कर रहे हैं। तो आने वाले वक्त में आपको कई सालों तक आपके कोर्सेज आपको मिलते रहेंगे, नए अपडेट्स आपको मिलते रहेंगे। और हाँ, इसको यूज़ करने के लिए रवि UPSC कोड को यूज़ करेंगे। ऑफर जो है 25 मई तक ही वैलिड है, ये भी ध्यान रखेंगे। ओके, सो दिस ऑफर इज़ ओनली वैलिड एट 25 मई। अनअकैडमी आपको एक और ऑप्शन देता है। अगर आप 25 मई तक कोर्सेज को ज्वाइन करते हैं तो आपको जो 10 प्रिंटेड बुकलेट्स हैं, स्पेशली जहाँ पे 10,000 प्लस टॉपिक वाइज क्वेश्चंस हैं, आपके 20 बुकलेट्स के अतिरिक्त वो भी आपको दिया जाता है। तो डोंट मिस दिस अपॉर्चुनिटी, ये आपके लिए काफ़ी अच्छा ऑप्शन है। UPSC CSC GS मेगा कॉम्बैक्ट इस बार जो हम लेकर आए हैं वो करंट अफेयर्स स्पेशल पर लेकर आए हैं। काफ़ी आपको स्कॉलरशिप टेस्ट है, यहाँ पे बहुत सारे आपको रिवार्ड्स भी जीतने को मिलेंगे। पर हाँ, याद रखिएगा रवि UPSC कोड को यूज़ करना है, और डेट 29 में 11 AM, इसे भूलिएगा नहीं। आइए फाइनली हम बात करते हैं उस टॉपिक को लेकर जिसे लेकर मैं आप सबके साथ यहाँ पर डिस्कशन करने आया हूँ। आयरन डोम वैसे तो एयर डिफेंस सिस्टम है, लेकिन इसमें भी 2 ऑप्शंस होते हैं, आई डोम और सी डोम। वो आपको समझ में आ जाएगा, जहाँ पर नेवी के लिए भी यूज़ किया जाता है। पहली बात, इंटरसेप्टर होता क्या है। देखिए, जब हम मिसाइल को डिफरेंट लॉन्च के बेस पे स्टडी करते हैं तो बहुत सारे पैरामीटर यहाँ पे होते हैं। सरफेस टू सरफेस मिसाइल, सरफेस टू एयर मिसाइल, ओके, एयर टू एयर मिसाइल, इस तरह बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं। एयर टू एयर मिसाइल, उसमें से एक ऑप्शन और आता है, इसको हम कहते हैं इंटरसेप्टर मिसाइल। इंटरसेप्टर मिसाइल एक्चुअल में होते क्या है, इन्हें मैं कहता हूँ क्लास में हमेशा समझाते हुए एंटी मिसाइल मिसाइल। ये ऐसे मिसाइल हैं जो कमिंग मिसाइल के अगेंस्ट में यूज़ किए जाते हैं। सो दीज आर दोज मिसाइल जो किसी कमिंग मिसाइल के अगेंस्ट में यूज़ किए जाते हैं, उन्हें हम एंटी मिसाइल मिसाइल कहते हैं। ये इंटरसेप्टर टाइप के होते हैं, अगेंस्ट कमिंग मिसाइल के लिए यूज़ किए जाते हैं। ओके, यहाँ पर इंटरसेप्टर और करीब करीब गाजा वगैरह से काफ़ी आपको बताऊँ तो हंड्रेड्स ऑफ द रॉकेट्स फ्रॉम द, या सीधे सीधे बोलिए एक इंटरसेप्टर है आयरन डोम,
और जो इसराइल फ़िलिस्तीन वार के समय मई 2021 में काफ़ी न्यूज़ में रहा है उस समय कि इसका उपयोग जो है इसराइल कर सकता है। फिलहाल इसका निर्माण कार्य जो है वो इसराइल और अमेरिका दोनों ने मिलकर किया है। ओके, एक और मिसाइल मैं आपके बारे में बताऊंगा जो कि इस बार के मेंस के परीक्षा में भी क्वेश्चन रहा है, S-400 और आयरन डोम में लास्ट में आपको एक कंक्लूजन करूंगा जो कि बहुत ही मज़ेदार है और आपको सुनने में और भी मज़ा आने वाला है। आयरन डोन आपको बोलूँ तो ये काफ़ी इफेक्टिव है, ट्रक टोड है, ठीक है, ट्रक वगैरह से आसानी से यूज़ कर सकते हैं। मल्टी मिशन मोबाइल ऑल वेदर एयर डिफेंस सिस्टम है और इसको बनाया किसने है तो राफेल एडवांस डिफेंस सिस्टम और इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्रीज़, इनने मिलकर इस आयरन डोम के इंटरसेप्टर मिसाइल का निर्माण किया है। वास्तविकता में बात करूँ तो कम रेंज का है और लगभग लगभग 4 किलोमीटर से 70 किलोमीटर के रेंज तक ये फायर हो सकता है, उस डिस्टेंस तक ये यूज़ हो सकता है वहाँ तक की सुरक्षा के लिए। फिलहाल इसके बारे में बात करें तो सबसे खूबसूरती क्या है कि हर तरह के वेदर में इसका उपयोग हो सकता है, चाहे फॉग हो, डस्ट हो, कम क्लाउड हो, अधिक रेन हो, इन सब केसेस में एक अच्छा ऑप्शन है। और जो जो एक्चुअल में जो इसराइल की जो पॉपुलेशंस वगैरह है उनको प्रोटेक्ट करने के लिए किसी क्रिटिकल एसेट्स वगैरह में इनकमिंग थ्रेट्स के लिए, मतलब कोई कभी खतरा आ रहा है तो उसके अगेंस्ट में उसका यूज़ कर सकते हैं। कैसे आयरन डोन की मैकेनिज्म काम करती है वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। ओके, अभी मैंने आपसे कह रहा था कि आई डोम होता है, सी डोम होता है, सब बारे में भी बात करेंगे। आयरन डोम जो होता है वो एनालाइज करता है कि इंटरसेप्टर रेंज में किसी इनकमिंग थ्रेट्स को लेकर, इनकमिंग थ्रेट से मतलब ले लो कोई मिसाइल्स आ रही है आपकी तरफ, अनमैन्ड एयर व्हीकल्स आ रहा है, एयर बेथिंग थ्रेट्स आ रहे हैं, इस तरह के किसी भी तरह के खतरे अगर आपकी तरफ आ रहे हैं उनके अगेंस्ट में आप इसको अच्छे तरीके से यूज़ कर सकते हैं। ओके, वैसे तो इंटरसेप्टर है मोर देन 2500 इनकमिंग टारगेट्स को एक ये आइडेंटिफाई कर सकता है और करीब 90% एक्यूरेसी के साथ उसको वो डिस्ट्रॉय भी कर सकता है ना। इंटरेस्टिंग, काफ़ी दूर से आने वाले लगभग 2500 इनकमिंग टारगेट्स भी आइडेंटिफाई कर सकता है। सोचिए 2500 इनकमिंग, मैं इसको बार बार फोकस कर रहा हूँ, 2500 इनकमिंग टारगेट्स किसी अगल बगल के कंट्रीज से आते हैं, उनको वो इंटरसेप्ट कर सकता है मोर ज़्यादा। तो वही मैंने कहा कि आज दुनिया में सबसे अच्छा इंटरसेप्टर अगर बनाने की बात की जाए तो आयरन डोम उनमें से एक है। ओके, आयरन डोम जो है इसको जो जिसका जो सेलेक्ट किया गया वो इसराइल डिफेंस मिनिस्ट्री ही इसको लेकर लाया है और इजरायली एयरफोर्स के पास आज ये डिप्लॉयड हो चुका है मार्च 2011 से ही। ठीक है, उसका सिविलियन पॉपुलेशन जो इसराइल के नॉर्थ और सदर्न बॉर्डर के एरियाज़ हैं वहाँ पे जो थ्रेट्स है उससे बचने के लिए इसका उपयोग वहाँ पर किया जाएगा। आई डोम मैंने आपको बोला था दो तरह के हैं आयरन डोम, एक तो आई डोम है, एक सी डोम है। आई डोम जो है वो मोबाइल वर्जन है, जबकि सी डोम जो है वो नेवल वर्जन है, यानी नेवी के लिए, नौसेना के लिए इसका प्रयोग होगा। ये चीज़ों को ध्यान रखिएगा। यहाँ पर आपको एक आयरन डोम का है जो भेजते हुए दिखाया जा रहा है। फिलहाल मैं इसकी मैकेनिज्म आपको दिखाऊंगा और बेटर तरीके से आप समझ जाओगे। देखिए, किसी भी आयरन डोम फीचर्स में जो 3 फंडामेंटल एलिमेंट्स होते हैं जिनकी मदद से आयरन डोम काम करता है। पहला, डिटेक्शन एंड ट्रैकिंग रडार। डेफिनेटली ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि जो कोई भी मिसाइल्स आपकी तरफ आता है तो उसके लोकेशन को डिटेक्ट करने के लिए रडार सिस्टम चाहिए। तो एक डिटेक्शन और ट्रैकिंग रडार सिस्टम होता है जो कि ये चाहिए। दूसरे लेवल बैटल मैनेजमेंट और वेपन कंट्रोल सिस्टम चाहिए और तीसरे में मिसाइल फायरिंग यूनिट चाहिए। देखिए, आपको मैं अगर पिक्चर दिखाऊं यहाँ पर तो आप पूरे भरपूर तरीके से समझ जाएंगे। मैंने आपको क्या कहा था, पहला डिटेक्शन एंड ट्रैकिंग रडार सिस्टम चाहिए। देखिए, अगर कोई एनिमी कंट्री का मिसाइल आपकी तरफ आ रहा है तो रडार सिस्टम से उसकी पहचान कर लेगा। उसके बाद बैटल मैनेजमेंट कंट्रोल, जहाँ पर आपके पास पूरा का पूरा ये पूरा का पूरा जो ड्रोन सिस्टम है उसको आप यहाँ पे मैनेज करते हैं, कंट्रोल करते हैं। और तीसरा जो कॉन्सेप्ट होता है मिसाइल फायरिंग यूनिट होता है, जिससे आप मिसाइल को फायर करते हैं और जाकर उसी एरियाज़ में उसी मिसाइल को जाकर डिस्ट्रॉय करता है। ठीक है, और ये आपको दिखाने की कोशिश, देखिए पूरा का पूरा आयरन डोम सील्ड एरियाज है, ये पूरा का पूरा इसराइल का। जो इसराइल इतना मज़ेदार, मतलब आपको बताऊँ क्या इंटरेस्टिंग चीज़ है वो, इसराइल ने क्या क्या कर रखा है, पूरी तरह से दुश्मनों से घिरा हुआ पर फिर भी पूरी तरह से सुरक्षित है। उसमें एक कारण आयरन डोम भी है। तो आयरन डोम की मैकेनिज्म को यहाँ मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। पहले डिटेक्शन और ट्रैकिंग रडार सिस्टम होता है, बैटल मैनेजमेंट कंट्रोल सिस्टम होता है और मिसाइल फायरिंग यूनिट होता है, जो अंत में आपको मिसाइल फायर करके उसको हवा में आने वाले मिसाइल को ही ख़त्म कर देता है। अब यहाँ पे अगर बात करें तो आफ्टर डिटेक्शन आइडेंटिफिकेशन ऑफ एनिमी आर्टरी, आपको समझ में आ गया। आयरन डोर रडार सिस्टम जो होता है उसको मॉनिटर करता है उसके रास्ते को। बीएमसी जो होता है एनालाइज करता है पाथ को, थ्रेड को, और कैलकुलेट करता है कि जो इम्पैक्ट है वो किस हिसाब से पड़ने वाला है। और जो तीसरी चीज़ होती है एमएफयू जो काम करता है वो आपको समझ में आ गया पूरी तरह से। एमएफयू आपको यहाँ समझ में आ ही रहा है। एमएफयू मिसाइल फायरिंग यूनिट होता है, एमएफयू से शॉर्ट में कह रहे हैं, जो दाग कर और उसको पूरी तरह से वहाँ पर इंटरसेप्ट कर देता है। इस तरीके से जो भी इनकमिंग एनिमी आर्टरीज होते हैं उनको पूरी तरह से उन क्षेत्रों में न्यूट्रल करने का काम करता है। सबसे बड़ी खूबसूरती अगर देखें इस आयरन डोम के बारे में तो डे नाइट हर वेदर में काम कर सकता है, बहुत तेज़ी से रिस्पॉन्स देता है, रैपिडली इवॉल्विंग थ्रेट्स को तुरंत ख़त्म कर देता है, या मल्टीपल थ्रेट्स को भी एक समय पे ख़त्म कर सकता है। मैंने बोला ना कितने सारे लोकेशंस पे आइडेंटिफाई कर सकता है।
और सबसे बड़ी बात बोलूँ तो किसी भी टारगेट को डिटोनेट कर सकता है, किसी स्पेशल वॉरहेड को भी, है ना, अगर कोई आ रहा हो तो उसको भी हवा में मार मार सकता है। ये सारी की सारी खूबसूरती आपको इसके अलावा यहाँ पर कुछ चीज़ें और आपको मिलेंगी। ये वर्टिकल लॉन्च इंटरसेप्टर, यानी वर्टिकल यानी सीधा, आप खुद ही देख रहे थे, हॉरिजॉन्टल इस तरह से होता है। वॉरहेड एंड प्रॉक्सिमिटी फ्यूज़ होता है, प्रॉक्सिमिटी मतलब काफ़ी करीब की दूरी वगैरह को भी काफ़ी अच्छे से देखता है। मोबाइल लॉन्चर है तो गाड़ियों से मूवमेंट भी करा सकते हैं। कॉम्पैटिबिलिटी विद द वेरियस रडार एंड डिटेक्शन सिस्टम आपने खुद ही देख लिया है, बहुत सारे रडार सिस्टम से इसके कॉम्पैक्टेबल है। आयरन डोम एक्चुअल में आपको लिए चलूँ तो इसकी इसकी ज़रूरत जो है आपको बताऊँ, सदर्न इजराइल में मार्च 2021 में ओके इसका लेटेस्ट टेस्ट हुआ है। ओके इसका लेटेस्ट टेस्ट हुआ है और फिलहाल इससे कुल इस सीरीज़ से कुल 3 परीक्षण हैं जो हो चुके हैं। याद रखिएगा, आयरन डोम के कुल पूरी सीरीज़ के जो परीक्षण हैं 3 परीक्षण हो चुके हैं, उसमें से एक अभी परीक्षण जो हुआ सदर्न इजराइल ने मार्च 2021 में हुआ है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। और ये मल्टीपल कॉम्प्लेक्स थ्रेट को एक साथ डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, जैसे कोई रॉकेट है, कोई अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स है, कोई मिसाइल्स है, इन सबको है ना एक साथ मल्टीपल टारगेट पे डिस्ट्रॉय कर सकता है। आयरन डोम के बारे में बताऊँ, मैंने अभी आपसे बोला था, आयरन डोम जो है एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम है। इसे बनाया है अमेरिका और इसराइल ने मिलकर, 2 इजरायली कंपनियां और अमेरिका के सपोर्ट से इसका निर्माण कार्य किया गया है। हाँ, ये अलग बात है कि आज तक अभी इसका उपयोग कभी किया नहीं गया है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। ओके, आयरन डोम और S-400 मिसाइल्स के बारे में थोड़ी सी तुलना करें तो S-400 मिसाइल जो है वो रशिया का मिसाइल है, जो भारत के पास अभी हाल ही के दिनों में आपने सुना होगा आया है। और ये फ़िलहाल ये S-400 को लेकर बात करें तो ये इस साल के मुख्य परीक्षा का भी प्रश्न रहा है 2021 में। इसकी कैपेसिटी और इसका प्रोडक्शन जो है वो काफ़ी बड़े एरियाज़ तक काम करता है। ओके, काफ़ी बड़े लेवल पर काफ़ी दूर तक इसका कार्य S-400 मिसाइल करता है। तो S-400 मिसाइल अगर दूरी और कार्य क्षमता के आधार पर देखें तो आयरन डोम से काफ़ी हद तक बेटर है, जो भारत के पास अभी इसराइल से आया है। तो ये पूरा का पूरा जो वीडियो लेसन था वहाँ मैंने आपको इस टेलीग्राम पर आपको शेयर कर दिया है, यहाँ से आप जाके PDF को ले लें। साथ ही साथ इस टेलीग्राम ग्रुप पर आप मेरे साथ जुड़े रहें, वीडियो की लिंक भी आपको समय समय पर यहाँ पर डिस्कशन करता रहता हूँ, शेयर करता रहता हूँ। मेरा अनअकैडमी प्रोफाइल unacademy.com/Ravi P agree 2010 है। यहाँ आपको मेरी प्लस की क्लासेस और प्लस के अलावा आपको मेरी स्पेशल क्लासेस भी मिल जाती हैं। मेरा कोड है रवि UPSC। जब भी आप कोई कोर्स को ज्वाइन करते हैं तो रवि UPSC कोड को यूज़ कीजिए, अतिरिक्त 10% की छूट आपको कोर्स में मिल जाती है। आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन एक बेस्ट सब्सक्रिप्शन है जो अनअकैडमी आपको देता है। यहाँ पर आपको लाइव मेंटरशिप मिल जाती है, आप ट्यूटर के साथ कनेक्ट होकर अपने डिस्कशन कर सकते हैं लाइव। इसके अलावा मेंस से क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस से मदद मिल जाती है, आपकी स्टडी में कैसे करना है, क्या करना है, सारी चीज़ों की जानकारी मिल जाती है। और ओपन हाउस में आप एजुकेटर्स के साथ भी जुड़कर आप अपने डिस्कशन कर सकते हैं, हम जैसे टीचरों के साथ भी। अनअकैडमी पे आपको अगर कोर्स लेना है तो या तो आप प्लस या आइकॉनिक, फिलहाल मैं आइकॉनिक ही बोलूँगा। उस कोर्स को लेते समय रवि UPSC कोड को यूज़ करने पर आपको जनरल स्टडीज़ में 10%, इसके अलावा अगर आप ऑप्शनल कोर्सेज भी लेते हैं तो रवि UPSC कोड को यूज़ करने पर वहाँ भी आपको 10% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाता है। अनअकैडमी आपको लोन फैसिलिटी भी देता है 0% EMI के साथ। आप में से अगर किसी के साथ फाइनेंशियल प्रॉब्लम है तो वो भी इसका फ़ायदा उठाकर अपनी प्रिपरेशन को कंटिन्यू रख सकते हैं। आपके डाउट्स को अगर लेकर बात करें तो अगर आपको अनअकैडमी में एक भी तरह का डाउट अगर किसी सब्जेक्ट को लेकर, किसी भी तरह के कोर्सेज को अगर आप ज्वाइन करते हैं तो ये आपके मेंटोर्स हैं जो आपको डिफरेंट सब्जेक्ट्स के हैं और ये आपको आपकी प्रिपरेशन में हेल्प करते हैं। UPSC CSE के जो बैचेज़ हैं वो 2023 और 2024 के लिए स्टार्ट हो रहे हैं। दैट बैच इज़ ऑन गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम 25 मई और ये प्राइस भी हम 20% हाई करने जा रहे हैं। उसके पहले आप कोर्सेज़ को ले लें। ये कोर्सेज़ हिंदी, बाइलिंगुअल, इंग्लिश सारे ही लैंग्वेजेस में हो रहे हैं। यहाँ पर आपको कोर्स को लेते समय आपको पूरी किताबें भी दी जाती हैं। अनअकैडमी आप सबके लिए ऑप्शनल कोर्सेज भी लॉन्च कर रहा है जो 5 जून से आपके लिए स्टार्ट है और यहाँ पर 14 से अधिक ऑप्शनल कोर्सेज हैं जो आपको अनअकैडमी दे रहा है। तो इसको भी आप यूज़ करें एज सून एज पॉसिबल, क्योंकि ऑप्शनल आपके पेपर के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। इसलिए महत्वपूर्ण होते हैं क्योंकि आपकी रैंकिंग आपके ऑप्शन ही डिसाइड करते हैं। वाई अनअकैडमी इज़ द बेस्ट वन। अगर उसके पीछे 10 कारण पूछे जाए तो मैं आपको 10 कारण बताऊंगा। पहला तो वी आर प्रोवाइडिंग द बेस्ट एजुकेटर्स। आपको फ्लेक्सिबिलिटी ऑप्शंस आपके ऑप्शनल कोर्स के लिए दिया जाता है। आर्ट्स की भी फ्लेक्सिबिलिटी आपको प्रिपरेशन में दी जाती है। ऑफलाइन सेंटर्स आपके जो भी हैं डिस्कशंस वगैरह फोरम्स आप यहाँ पे डिस्कशन कर सकते हैं। ओके, डेडिकेटेड डाउट सॉल्विंग सेशंस है, बेस्ट इन द क्लास लर्नर रेटिंग्स हैं, हम प्रिंटेड कॉम्प्रिहेंसिव नोट्स दिए जाते हैं, कंप्लीट प्रिपरेशन और इंटरव्यू तक आपकी हेल्प हो जाती है, लाइव मेंटरशिप आपको मिलता है और डेली आंसर राइटिंग प्रैक्टिस आपको मेंस के लिए दिए जाते हैं। अनअकैडमी पर मेरे साइंस एंड एनवायरमेंट के कोर्सेज हैं जो स्टार्ट हो चुके हैं। 30+ क्वेश्चन आपको इन्हीं सब्जेक्ट से आते हैं जो मैं बार बार कहता हूँ। आप मेरी किताबों को लगातार पढ़ते रहे जो मैग्रा हिल से पब्लिश होती है, मेरे लेसन्स को आप अनअकैडमी पर सुनते रहें। प्लस कोर्सेज में मेरे लेसन अवेलेबल हैं और रवि UPSC मेरा कोड है। जब भी आप कोर्स को ज्वाइन करते हैं इसे ज़रूर यूज़ करें।
अंत में इतना ही बोलूँगा, इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा अपने दोस्तों को, और साथ ही साथ इस पीडीएफ को जाकर आप टेलीग्राम ग्रुप से ले लें। तो चलिए दोस्त, अगले लेसन में आपके साथ फिर मुलाकात होगी, तब तक अपना ख्याल रखें। धन्यवाद। हैव अ गुड डे। बाय। जय हिंद।